हेलो दोस्तों, आप सभी का ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं शशांक एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी फिजिक्स की क्लासेस में। एक बार मैं अपनी क्लास चालू करने से पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा शानदार रिस्पॉन्स मिला है हमारी वीडियो में। और हम ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे लाइट, तो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं और क्लास को आगे लेकर चलते हैं। लाइट, तो हमने देखा था कि लाइट क्या है। लाइट एक ऊर्जा है जो हमें क्या करता है, सेंस ऑफ विजन देता है। इसके बाद आपने देखा था कि लाइट केवल उतनी ही नहीं है जो हमें दिखाई देती है। लाइट जो है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कई सारी किरणों से मिलकर के बना हुआ है। ये चीज़ें आपने पिछली क्लास में देख चुकी हैं। एक छोटा सा रिवीजन और देखते हैं और फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा कई सारी किरणों से मिलकर बनी थी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा थी वो सबसे पहले निकल के भाग रही थी। मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा कॉस्मिक किरणों में, कॉस्मिक किरणें, इसके बाद गामा किरणें, फिर एक्स रेज, चौथे नंबर पे यूवी रेज, पांचवें नंबर पर विजिबल रेज मतलब कि विबग्योर, जिसको हम दृश्य प्रकाश से भी जानते हैं। छठवें नंबर पर थी इंफ्रारेड रेज, सातवें नंबर पर थी रेडियो वेव्स, और आठवें नंबर पर थी माइक्रोवेव। तो आपने देखा कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा थी वो सबसे पहले निकल के भाग रही थी, है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा थी वो सबसे पहले निकल के भाग रही थी, मतलब कॉस्मिक किरणों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा। और अगर हम पूछा जाए कि सबसे कम ऊर्जा किस में थी, तो माइक्रोवेव्स में। तो एक बात हमें यहाँ से समझनी है कि एनर्जी, जो ऊर्जा है एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ऊर्जा जो है वो हमेशा आवृत्ति के अनुपातिक होती है, या जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी उसी प्रकार से आवृत्ति भी बढ़ेगी। यदि ऊर्जा घटती है तो आवृत्ति भी घटती है। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आई कि सर, अगर कॉस्मिक किरणों की ऊर्जा सबसे अधिक है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल हाँ, सही बात है, कॉस्मिक किरणों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। अगर बात करें माइक्रोवेव्स की, तो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो हमारे पास यहाँ पर बात आती है कि विबग्योर, ये जो रंग हैं जो हमें दिखाई देते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन 7 रंगों में किस रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इन 7 रंगों में किस रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है वॉयलेट की। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वॉयलेट की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर की। तो एक नोट पॉइंट करके लिख लेंगे कि वॉयलेट कलर की, या फिर एक नोट पॉइंट करके लिखें कि वॉयलेट रंग की आवृत्ति सबसे अधिक और रेड कलर की आवृत्ति सबसे कम होती है। चलिए, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि लाइट के बारे में और क्या क्या जानकारियां हैं। चलिए, तो लाइट के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि लाइट के बारे में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी राय किस प्रकार से रखी हुई थी। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में न्यूटन जी ने बताया था। किसने बताया था सबसे पहले प्रकाश के बारे में न्यूटन ने बताया था। क्या बताया था? प्रकाश के बारे में सबसे पहले बताया था न्यूटन ने। उन्होंने क्या बताया?
इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो 7 कणों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? 7 कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव करी। उन्होंने एक प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा, उन्होंने एक प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को जब श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा, तो उन्होंने ये देखा कि प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो गया। कितने रंगों में? प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो गया। और इन्हीं को विबग्योर से नाम जानते हैं हम, विबग्योर। और उन्होंने ये बताया ये जो 7 अलग अलग रंग हैं ये 7 कणों की भांति काम करेंगे। विबग्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 अलग अलग रंग उन्होंने 7 कणों की भांति समझाया। उन्होंने 7 कणों की भांति समझाया। तो सबसे पहले किसने बताया प्रकाश के बारे में? सबसे पहले हमें न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो है 7 कणों से मिलकर बना हुआ है। कैसे बताया उन्होंने जब व्हाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा तो प्रकाश जो है 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो गया। न्यूटन के बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए और उन्होंने न्यूटन से बिल्कुल अलग बात कही। वो जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हाइजन। उनका नाम था हाइजन। और इन्होंने न्यूटन के बिल्कुल अलग एक नई बात कही। उन्हें कहा कि प्रकाश एक तरंग है। मतलब वेव है। उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश एक तरंग है, वेव है। किसके? बिल्कुल न्यूटन से अलग एक बात कही कि प्रकाश एक तरंग है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर प्रकाश एक कण है तो उसमें सिर्फ परावर्तन और अपवर्तन हो सकता है। मगर हाइजन ने क्या बताया? हाइजन ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है और इसमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवीकरण, ये सारी घटनाएं उसमें हो सकती हैं। तो ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी किसने? हाइजन ने। जल्दी से इतना सा नोट करें और फिर हम क्लास को आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले न्यूटन जी ने बताया कि प्रकाश जो है एक कण है जो 7 रंगों में विभाजित होता है। उसके बाद हाइजन आए। हाइजन ने बताया कि नहीं, प्रकाश एक तरंग है और तरंग की जितने भी गुण होते हैं सारे के सारे गुण प्रकाश में भी उपस्थित हैं। इसके बाद एक तीसरे वैज्ञानिक आए, थॉमस यंग। क्या नाम था इनका? इनका नाम था थॉमस यंग। और इन्होंने हाइजन की बात का समर्थन किया। इन्होंने भी बताया कि प्रकाश जो है एक तरंग है और इन्होंने भी प्रकाश के लिए वेव थ्योरी लेकर चला। क्या लेकर चला? वेव थ्योरी। ठीक है, तरंग सिद्धांत को ही बताया। इन्होंने इस बात को प्रूफ किया और प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ये बताया कि थॉमस यंग ने बताया कि प्रकाश जो है वो एक वेव है, तरंग है, और इस बात को इन्होंने प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को हम जानते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस के नाम से। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस में इन्होंने थोड़ी सी चीजें रफ करनी पड़ेंगी। इन्होंने प्रकाश को
इन्होंने प्रकाश को दो छिद्रों से पास किया। जब ये प्रकाश ये दो छिद्रों से पास होता है तो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता है। और सामने उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी और उन्होंने ये बताया कि जहाँ जहाँ पर ये तरंगें मीट होती हैं, ये दोनों तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं, तो प्रकाश उस भाग में डार्क हो जाता है और कुछ भाग में लाइट रहता है या हल्का रहता है। कुछ भाग में ये डार्क हो जाता है और कुछ भाग में हल्का ही रहता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से थॉमस यंग ने ये बताया कि प्रकाश एक वेव है, तरंग है, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। जल्दी से नोट करें। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, मैक्स प्लांक। इनका नाम था मैक्स प्लांक। इन्होंने बात को फिर से दूसरी तरफ घुमा दी और जो बात हमें न्यूटन ने बताई थी वही बात वापस लेकर आ गए कि प्रकाश एक कण है, पार्टिकल है। ठीक है, इन्होंने भी क्या बताया कि प्रकाश एक पार्टिकल है। ये क्या है? पार्टिकल है। प्रकाश एक पार्टिकल है, एक कण है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। प्रकाश क्या है? एक कण है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। किसने बताई ये बात? ये बात बताई हमें किसने? मैक्स प्लांक ने। किसने बताई? एक प्रकाश जो है छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हमने क्या बोला? जिसको बोला गया क्वांटम। क्या बोला गया? क्वांटम। और इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी। क्या दी? इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी। बोला कि प्रकाश जब छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है तो एक कण में कितनी एनर्जी होगी, एक कण में कितनी एनर्जी होगी। तो उन्होंने बताया कि एक कण में जो एनर्जी है वो H इंटू एफ के बराबर एनर्जी होगी। एनर्जी जो है यहाँ पर E का मतलब हुआ एनर्जी, H जो है प्लांक कांस्टेंट, और F जो है फ्रीक्वेंसी। F जो है फ्रीक्वेंसी। यहां पर उन्होंने बताया कि एक पार्टिकल जो है, उस एक पार्टिकल में जो एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू H इंटू एफ, जहां H प्लांक कांस्टेंट और F फ्रीक्वेंसी है। इन्होंने बताया कि H जो है, H एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या बताया? उन्होंने बताया कि H एक प्लांक कांस्टेंट है और H की जो वैल्यू होगी वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। किसने बताया? मैक्स प्लांक ने। तो इसीलिए हमने देखा कि क्लास के पहले में ही हमने बताया था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H एक कांस्टेंट है। जल्दी से नोट करें इसको। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था आइंस्टीन, है ना। हम सब जानते हैं आइंस्टीन को। आइंस्टीन ने भी यही बताया कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक कण है। जिस प्रकार से मैक्स प्लांक ने बोला कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और वह एक क्वांटम नाम दिया, मगर आइंस्टीन ने क्या बोला कि प्रकाश
छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है और इन कणों को उन्होंने फोटोन नाम दिया था। क्या नाम दिया? फोटोन। इन कणों को उन्होंने फोटोन नाम दिया और बोला कि फोटोन वह चीज है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, या बोल सकते हैं कि यह एक मासलेस पार्टिकल है। क्या है? मासलेस पार्टिकल है। और इन्होंने भी अपनी बात को मैक्स प्लैंक के साथ जोड़ दिया, बोला कि एक फोटोन में जो एनर्जी होगी वो h इंटू एफ के बराबर ही होगी। किसने बोला? आइंस्टीन ने अपनी ये बात सिद्ध की कि प्रकाश जो है वो एक कण है और जिसको क्या नाम दिया? फोटोन नाम दिया। बोला कि फोटोन मासलेस है, द्रव्यमान नहीं होता इसमें, और इसमें जो एक फोटोन है उस एक फोटोन में जो एनर्जी होगी वो h इंटू एफ के बराबर होगी। ठीक है। अच्छा, आइंस्टीन के बारे में एक बात और याद रखना कि आइंस्टीन ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी दी थी, जिनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली इंपॉर्टेंट है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और दूसरी थ्योरी दी थी इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आइंस्टीन जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आइंस्टीन जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो हम सभी को ऐसा लगता है कि आइंस्टीन जी को नोबेल पुरस्कार जो मिला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी थ्योरी थी। और ये जो थ्योरी थी वो उन्होंने उस समय बता दी थी जब लोग इस विषय पर कोई काम ही नहीं कर रहे थे, मतलब एनर्जी और मास के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दे रहा था। उस समय इन्होंने अपनी ये थ्योरी दे दी थी, परंतु उन्हें इस थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लिए, जो 1921 में मिला। 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। याद रखेंगे इस बात को कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? आइंस्टीन को। जल्दी से नोट करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, आइंस्टीन जी ने बताया कि प्रकाश एक छोटे छोटे कण हैं और उन्होंने नाम दिया फोटोन। फोटोन क्या है? फोटोन एक मासलेस पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान नहीं होता। और इन्होंने भी अपनी बात को मैक्स प्लैंक के साथ जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू एच एफ के बराबर होगी। इसके बाद एक नए वैज्ञानिक आ गए, उन्होंने भी यही बताया कि प्रकाश जो है वो एक पार्टिकल है। क्या है? प्रकाश एक पार्टिकल है। और इन्होंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक एलिमेंट लिया, और इस एलिमेंट पर कुछ प्रकाश इंसिडेंट कराया, कुछ लाइट इंसिडेंट कराई, और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो उन्होंने ये देखा कि जो लाइट इन्होंने इंसिडेंट कराई थी उसकी ऊर्जा या उसकी एनर्जी ज़्यादा थी और रिफ्लेक्टेड रे की ऊर्जा कम हो गई। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रे थी, जो परावर्तित किरण थी, उसकी ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई। तो इन्होंने ये बताया कि जब हम किसी कण को किसी एलिमेंट से टकराते हैं, जब किसी कण को, किसी पार्टिकल को किसी एलिमेंट से टकराते हैं तो उसकी एनर्जी लॉस होती है। ये बात किसने बताई? क्रॉम्पटन ने बताई थी। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे और इसके बाद इन पूरी बातों का एक सारांश लेकर आते हैं। जल्दी से नोट करो इस बात को। देखिए दोस्तों, प्रकाश के बारे में कई सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन आए। उन्होंने बताया कि प्रकाश एक कण है और जब इसे श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। इन रंगों को उन्होंने कणों से कंपेयर किया, पार्टिकल से कंपेयर किया। इसके बाद हाइजेन आए। हाइजेन ने बताया कि प्रकाश तरंग है और तरंग के सभी गुण इस प्रकाश में पाए जाते हैं। उसके बाद
उसके बाद थॉमस यंग आए, उन्होंने भी हाइजन की बात का समर्थन किया और बोला कि प्रकाश एक तरंग है, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। फिर इसके बाद आए मैक्स प्लांक, और उन्होंने कहा प्रकाश कण हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है जिन्हें क्वांटम कहते हैं, और एक क्वांटम की जो एनर्जी है वो E = hf के बराबर होगी, जहां E एनर्जी, h प्लांक कांस्टेंट और f फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद आए आइंस्टीन जी, उन्होंने भी यही बात बताई कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, परंतु इन्होंने बोला कि ये जो छोटे छोटे कण हैं वो फोटॉन्स हैं, और फोटोन क्या होते हैं? फोटोन एक मासलेस पार्टिकल है। इसके बाद क्रॉम्पटन आए, उन्होंने क्रॉम्पटन इफेक्ट दिया। उन्होंने जब प्रकाश को किसी पार्टिकल पर इंसिडेंट कराया तो उसकी एनर्जी लॉस हुई, पहले एनर्जी ज़्यादा थी और बाद में एनर्जी कम हो गई। तो कई सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी बाद में, और बोल सकते हैं कि अंत में एक डी ब्रॉगली नाम के एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने सारे वैज्ञानिकों की बात सुनी और एक कंक्लूजन निकाला कि प्रकाश जो है वो ड्यूअल नेचर का है। प्रकाश ड्वेल नेचर का है, मतलब द्वैत प्रकृति का है। कैसी है? द्वैत प्रकृति। अब ये ड्वेल नेचर क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि प्रकाश पार्टिकल भी है और वेव भी है, मतलब प्रकाश जो है एक कण भी है और तरंग भी है। ये बात किसने बताई? ये बात बताई थी डी ब्रॉगली साहब ने, और इन्होंने सारे जितने भी वैज्ञानिक थे उन सारी बातों का एक सिंगल हल निकाल दिया। कहा कि प्रकाश जो है, जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर का है, मतलब इसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं, पार्टिकल्स के भी और वेव्स के भी। इन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि लैम्डा = h/mv। इन्होंने बताया कि लैम्डा = h/mv, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, h is Planck constant, m mass, v velocity। तो डी ब्रॉगली साहब ने इन सारे बातों का हल निकाल कर रख दिया। बोला कि प्रकाश जो है द्वैत प्रकृति का है, ड्वेल नेचर का है, मतलब इसकी प्रकृति पार्टिकल के जैसी भी है और वेव के जैसी भी है। उन्होंने कैसे बताया? उन्होंने बताया लैम्डा = h/mv, वेयर प्लांक कांस्टेंट इज 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। जल्दी से नोट करें। देखो दोस्तों, प्रकाश का जितना बेसिक इंट्रोडक्शन था वो सारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने शायद पिछली वीडियो देख ली होंगी और इसको भी अच्छे से देख लें, समझ लें, और जो भी ऐसा लगता है कि अगर इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजन है या फिर कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट में जाकर के सजेशन दे सकते हैं। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो इंट्रोडक्शन देख लिया है, कम से कम यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस इंट्रोडक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। धन्यवाद।